मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पर लोगों का भरोसा है, इसीलिए तीन बार लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाई। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं, उस उपलक्ष्य में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और किस प्रकार से ये 11 साल रहे तमाम बातों का जिक्र उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण बेदी साहब मौजूद हैं। बेदी साहब, 11 साल मोदी सरकार को पूरे हुए हैं, 11 साल के सफर को आप अपने हिसाब से देखें तो किस प्रकार से देखते हैं सर? देखिए, लोगों ने हमें ताकत दी, लोगों ने हम पर विश्वास किया और एक बार नहीं किया, 2 बार नहीं किया, लगातार 3 बार केंद्र में हमारी सरकार बनाई। और जो हमने संकल्प लिए थे उसको सिद्धि तक पहुंचाने में जनता जनार्दन ने हमें सहयोग किया। यदि हमें इतना समय ना देते शायद वो संकल्प हम पूरे ना कर पाते, परंतु लोगों का जो विश्वास था कि राम मंदिर बनेगा तो इसी कार्यकाल में बनेगा, इसी नेतृत्व में बनेगा। यदि धारा 370 टूट सकती है तो नरेंद्र मोदी जी के हाथों टूट सकती है। यदि 3 तलाक का जो बड़ा मुद्दा था वो हल हो सकता है तो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। हर घर में शुद्ध जल पहुंचेगा, ये लोगों को विश्वास था, नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। जो 13,000 गांव 2013-14 से पहले बिना लाइट के थे, जहां पर रोशनी नहीं पहुंची थी, उन तक यदि लाइट पहुंचा सकते हैं तो नरेंद्र मोदी जी पहुंचा सकते हैं। आतंकवाद पर यदि लगाम लगा सकते हैं तो नरेंद्र मोदी जी लगा सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर यदि महाशक्ति के रूप में भारत को पहुंचा सकते हैं तो नरेंद्र मोदी जी पहुंचा सकते हैं। सैन्य बलों का मनोबल और 1 रैंक 1 पेंशन कोई दे सकता है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। यदि किसान को मजबूती दे सकता है, किसान की फसल को एमएसपी पर खरीद सकता है, उनकी फसल का पूरा मूल्य दे सकता है और किसान को गरीबी की दलदल से निकालकर मजबूती की ओर लेकर जा सकता है तो वो नरेंद्र मोदी जी है। और गरीब से गरीब घर के अंदर भी गैस का चूल्हा पहुंचेगा, ये विश्वास। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हमारा इलाज हो सकता है, ये विश्वास जनता का था। जो संकल्प हमने लिया था उसको सिद्धि तक पहुंचाने वाली जनता जनार्दन ने हम पर विश्वास किया। अब 11 साल हमारे पूरे होने जा रहे हैं। हम जनता के बीच में जो जो वादे किए थे, जिनको हमने पूरा किया, उनको लेकर जाने का काम करेंगे। और पर्यावरण के हित के लिए हमने जितने भी लोग, हम बूथ स्तर तक जाएंगे, दौरा करेंगे, एक पेड़ माँ के नाम। इसी प्रकार से योग के माध्यम से हम विश्व गुरु के श्रेणी में आए। पूरी दुनिया ने मान लिया कि योग ही पूरी दुनिया को बचा सकता है। 182 के 182 देश पूरी दुनिया के एक ही समय, एक ही तारीख को योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। इसी प्रकार से आपातकाल के माध्यम से इंदिरा गांधी जी ने जिस प्रकार से देश को बंधक बनाने का काम किया था, अपनी झूठी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया था, संविधान को कुचलने का काम किया था, पत्रकारिता पर सबसे बड़ा हमला किया था, नेता प्रतिपक्ष को जेल में डालकर उन्होंने पूरे विपक्ष को बंधक बनाने का काम किया था। ये भी लोगों के बीच में लेकर जाएंगे, क्योंकि 50 साल हो रहे हैं। 50 साल के बाद वो पीढ़ी बदल गई है, उन लोगों तक उसके काले कारनामे पहुंचाने की जिम्मेवारी हम सब की बनती है। और 29 तारीख को मन की बात प्रत्येक बूथ पर सुनी जाए और कश्मीर की मजबूती और ताकत के लिए, एकता और अखंडता के लिए हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बलिदान हुए, उनका 23 जून को वो कार्यक्रम भी हमने हर बूथ पर मनाने का, सेलिब्रेट करने की योजना बनाई है। इन सभी कार्यक्रमों को लेकर आज मुख्यमंत्री जी ने पंचकुला में पत्रकार वार्ता में प्रत्येक बात विस्तार पूर्वक रखी है। आगे इन कार्यक्रमों को हम बूथ स्तर पर लेकर जाएंगे, गांव तक लेकर जाएंगे, हर वर्ग तक लेकर जाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ सर, विपक्ष की अगर बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की खासतौर पे मैं बात करना चाहूंगा। उनकी तरफ से सवाल आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार 11 साल के अपनी तमाम जो बातों का उल्लेख कर रही है, लेकिन कुछ सवाल वो उनकी तरफ से पूछे गए, 2 पेज उनकी तरफ से जारी किए गए। ऑपरेशन सिंदूर को भी लेकर वो सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज उनकी तरफ से कसा गया। उनकी तरफ से कहा गया कि ट्रंप का फोन आता है, नरेंद्र सरेंडर कर दो, तो सरेंडर उनकी तरफ से कर दिया गया। यानी सीज फायर को लेकर वो इस प्रकार की बातें करते हैं। कैसे देखते हैं सर विपक्ष के इन 11 सालों के और राहुल गांधी के तमाम जो बयान है, जो विदेशों में जाके वो तमाम जो बातें करते हैं, जिस प्रकार आप लोग भी उन पर सवाल उठाते रहे हैं कि भारत की छवि को विदेशों में जाके राहुल गांधी खराब करते हैं, तो दोनों ही बातों को आप किस प्रकार से देखते हैं सर? देखिए, राहुल जी को गंभीर नेता हम तो मानते नहीं, उसकी पार्टी नहीं मानती। असल में तो अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ बयान दे रहा है। मैं लंगड़े घोड़े नहीं चाहिए, मुझे बराते घोड़े नहीं चाहिए, मुझे रेस के घोड़े चाहिए। रेस का घोड़ा लेके आया है वो, उसका भी उसका ऊपर से नाम डाल के लाया 100 अक्टूबर का, उससे रेस जीतेगा वो। इस प्रकार के ख्याली पुलाव वो पका रहा है। देश की छवि को दुनिया के अंदर किस प्रकार से धूमिल कर रहा है। एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, दुनिया के अंदर जाकर देश की छवि को
सुधारने का काम करते थे नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी, और ये नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी देश की छवि को बिगाड़ने का काम करना, इन लोगों के कहीं खून में मुझे लगता नहीं है कि भारतीयता होनी चाहिए, जो भारतीयता नजर नहीं आ रही है। सरकार आनी ना आनी, सत्ता में रहना ना रहना, विपक्ष में रहना क्या रहना, ये अलग विषय है। लंबे समय तक विपक्ष में हमारा नेतृत्व रहा, हम नेतृत्व, हमारे जैसे लोग हरियाणा में विपक्ष में रहे, परंतु किसी भी गरिमा को हमने तार तार नहीं होने दिया। जहां हरियाणा प्रदेश के हित की बात आई, एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब से टकराने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे गई। यदि देश के हित की बात आई तो अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जी, नरेंद्र मोदी जी ने कभी देश को कहीं नीचे देखने नहीं दिया। तो इस प्रकार की आज हताशा में और निराशा में जिस प्रकार के राहुल गांधी जी बयानबाजी कर रहे हैं, लोग एक एक चीज को नोट करते हैं और जब समय आता है तो उसके ऊपर अपना विचार भी रखते हैं। और फिर ये कहते हैं, जब आज तो हरकतें इनकी इस प्रकार की हैं जो देश हित में नहीं है, जो समाज हित में नहीं है, देश को तोड़ने वाली हैं, परंतु जब चुनाव आएगा लोग भूल जाएंगे क्या? नहीं भूलते। जब मतदान करते हैं फिर कहते हैं ईवीएम खराब होगी। तो अपने कुकर्मों को भी इन लोगों को देखना चाहिए। आज उनकी पार्टी की स्थिति क्या है? आज दिल्ली के अंदर एक भी सीट नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी माड़ी हालत है, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर क्या हालत है, इसी प्रकार से हरियाणा के अंदर क्या स्थिति है। आज तक नेता प्रतिपक्ष नहीं बना सके। अरे इसका घोड़ा टोड़न जाया था, टो लेना, 37 आदमियों में से एक तो टोना है, नहीं टो पा रहे। कहता मजबूत करने के लिए आया हूं मैं कांग्रेस को हरियाणा में। बता भी कौन सा का पिपल लेकर आया था मजबूत करके जाएगा वो? क्या तेरे पास एजेंडा है, क्या विजन है? इस प्रकार का बिगड़ा हुआ नेतृत्व, इस प्रकार का हताश और निराश और नेता विहीन, मुद्दा विहीन विपक्ष पूरे देश के अंदर पहली बार हमें तो नजर आया। इससे पहले तो कभी ऐसा हालत थी ही नहीं। आज जिस प्रकार से कांग्रेस की हालत है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। अब संगठन बना के क्या करेंगे? जिलाध्यक्ष तो हमने भी बहुत जिलों में बना रखे हैं, जिलाध्यक्ष बनने सीट थोड़ी होती है, परंतु लगातार नेतृत्व को जनता के हित की बात करनी पड़ती है, तब जाके कोई लोग मतदान करते हैं। तो राहुल जी को मैं तो एक ही नसीहत दूंगा, भाई इन बातों को छोड़, कोई शुद्धि की और कोई बुद्धि की बात कर ले। मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पाओगे, मोदी जी जैसा विजन लाना पड़ेगा यदि उनका मुकाबला करना है तो। अंतिम सवाल रहेगा सर, हरियाणा के लिहाज से 11 साल आप किस प्रकार से देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेकों बार हरियाणा आए, हरियाणा को क्या क्या सौगातें इन 11 सालों में मिली आपके हिसाब से? देखिए 11 साल बेहतरीन है। 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर जी ने जो योजनाएं लागू की, पूरा दुनिया उनका अनुसरण, पूरा देश उनका अनुसरण कर रहा है। चाहे ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी थी, चाहे गरीब तक सभी सुविधाएं पहुंचाने की बात थी, चाहे इंडस्ट्री को लेकर थी, किसान के हित के आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने की बात थी। ऐसी ऐसी योजनाएं बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार की हरियाणा के अंदर कौन सोच सकता था? 2400 हर गांव के घंटे बिजली हर गांव में पहुंचे, जिन तारों पे माँ के चुन्नियां सूखती थी उन पर बिजली दौड़ा दी। आज कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मनोहर जी की नीतियों ने लागू करने का काम किया, और उसी तर्ज पर हमारे बहुत ही नायाब मुख्यमंत्री, हंसमुख मुख्यमंत्री, सौम्य मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चल रहे हैं। आज जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता है, जिस प्रकार से उनका विजन है, लोग उम्मीद करते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में भी हो। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, चाहे हिसार एयरपोर्ट की बात है, वो भी मोदी जी के टाइम में कार्यकाल में हुआ। जींद जिला जिस समय विधायक, जिस जिला से विधायक, उस पे एक भी नेशनल हाईवे टच नहीं करता था। आज 9 नेशनल हाईवे तो जींद को टच करते हैं। मेडिकल फैसिलिटी के मामले में बहुत बड़ी उपलब्धियां हमारी हैं। इसी प्रकार से किसान हित को लेकर जो जो योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई, उन पर सबसे बड़ा योगदान मोदी जी कर रहा है। तो इसलिए ये जो 11 साल है, जहां हताश और निराश युवा मिलता था, जहां व्यापारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था, जहां किसान को 2-2 रुपए के चेक मिलते थे, आज उनकी ताकत और मजबूती के लिए बहुत कुछ हमारी सरकार ने किया है। तो ये बेहतरीन 11 साल, आने वाले 50 साल तक भी इस प्रकार के विजन को लेकर हम चलेंगे और लोगों को मजबूती भी देंगे, ताकत भी देंगे, और हरियाणा के हित पूरे देश के साथ सबसे महत्वपूर्ण तरीके से जुड़े हुए, और हरियाणा अपने एक अलग से स्वरूप पूरे हरियाणा देश को देगा, इस सोच को लेकर हम चले हुए हैं। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। कृष्ण बेदी साहब हैं, पूरे 11 साल का कार्यकाल किस प्रकार से रहा वो इनकी तरफ से बताया गया, वहीं विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। मैं रवि कालरमन, हरियाणा न्यूज।